इन चीज़ों से कोई नहीं डरता। I don't know, there was something eerie about it. इतनी मजे की बात होगी अगर वो कुछ बहुत ही अच्छा कर जाए इसमें। ढाई कितने को ऐसा देखता है ना किस चीज़ को, मैं वैसे ही डर जाती हूँ। तो Actually, I mean, it was really authentic and scary. वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और जी ब्रेक से पहले गुमशुदा मेरी मोहब्बत, गुमशुदा मेरी की हुई है कभी? मेरी तो सारी गुम गई, मुबारक हो। गुमशुदा है मोहब्बतें, मिलती नहीं है वापस। और कभी मिल जाए तो फिर क्या होता है, फिर आप गुमशुदा हो जाते हैं। फिर खुद गुमशुदा होना पड़ता है। तो जी अब ऐसी कोई बंदी जिंदगी पे लगी है कि मोहब्बत मिल के नहीं दे रही, ठीक है। और आजकल जादू का बड़ा ट्रेंड है। एक ड्रामे में तो ऐसा जादू हुआ था कि ठक ठक मोक्कल आ गए थे और नाचे लग गए थे इर्द गिर्द। तेरे बिन में वो एक ही दफा जादू नहीं, वो चीजें भी इधर उधर फेंक के चले जाते थे और वो सामने सब कुछ हो जाता। जादू फुस हो गया। लेकिन इसका मतलब है जादू में बहुत पावर है। तेरे बिन का जादू तो बहुत सर चढ़ के बोला। अब देखते हैं कि बंदिश जो ड्रामा है जिसका सेकंड सीजन है, और रुबीना आपा ने इसकी शुरू से तारीफ की थी। पहले सीजन की बहुत तारीफ की इन्होंने, उस वक्त वो तो हमने रेट नहीं किया, लेकिन ये हमेशा बताती कि बहुत अच्छा सीरीज है। और मैं वो नहीं देख पाया, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और आप लोग भी होंगे जब भी दूसरा सीजन आया है। तो जी ये प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है आबिद सज़ा, राइटर हैं सैयद नबील और शाहिद निज़ामी, और एक्टर्स हैं अफान महीद, आमना इलियास, रीज मुहियुद्दीन, सानिया सईद, ज़ीक्यू यानी कि ज़ैनब कय्यूम। तो जी शुरू करते हैं रुबीना आपा आपसे, बिकॉज आपका फेवरेट था बंदिश। So I just saw the Bandish one and fell in love with it because of the computer graphics को इतने अच्छे तरीके से एक different genre आपने you know mystery, horror mystery, that play also had a stellar cast. It smashed in this season. Season 2 it has nothing to do with season 1. मारिया को बता रही हूँ क्योंकि उसका ख्याल है कि उसने पिछला नहीं देखा, शायद उसको समझ ना आए। होना नहीं चाहिए, सीजन टू सीजन आप इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट है और बेहतरीन कास्ट है, स्पेशली द टू इन द मेन लीड, द हमारा हीरो अफान एंड सानिया। सो जो चीज़ें कई दफ़ा बहुत अनबिलीवेबल हो जाती हैं ना, तो जहाँ कास्ट अच्छी होती है ना वो संभाल लेती है। सो इस प्ले में ये डर मुझे बहुत कम है। वैसे तो मुझे डर लगेगा बिकॉज मैं हॉरर जॉनरा की फ़ैन नहीं हूँ। हॉरर गलत हो जाए तो हॉरर हो जाता है, हॉरर गलत हो जाए तो सबके लिए हॉरर हो जाता है। बहुत बड़ा मुझे डर वो वाले हॉरर का नहीं है कि बहुत इनसेनली यू नो एक्टिंग और अनरियल सीन्स होंगे। इस एपिसोड में भी एक सीन था जिसमें ज़ीक्यू जो भाभी हैं शायद सानिया के कैरेक्टर की, वो आती हैं मिलने और वो कहती हैं अच्छा चलो लॉन में ही बैठ जाते हैं, उनके अंदर तो अभी कोई हाल नहीं है। सो बिलीवेबल, वाह वाह की मैंने दिल में कि ठीक है ना। और जो बड़े एक्टर होते हैं वो संभाल भी लेते हैं बात को। कमाल ये था प्रोडक्शन का, डायरेक्शन का, मैं कहूँगी कि उन्होंने जब एक घर पता नहीं कितने सालों से बंद दिखाया है, उसको खोला है तो क्या प्यारे जाले थे, और फिर यू नो इतने अच्छे तरीके से शूट किया था। आई थिंक वी हैव समथिंग रियली बिग एंड अमेजिंग टू वॉच। ओके, अच्छा आपको कैसा लगा? पहला सीजन नहीं मैंने देखा बिकॉज इट वाज इन द लिस्ट, दैट्स व्हाई मैंने इसको जब शुरू किया। हम वैसे ही ना ज़रा कहते हैं कि वो हॉरर पाकिस्तानी ड्रामा हॉरर पे वो भी पता नहीं क्या करेंगे, बेस ही होगा। बट जो पहला शॉट वो जो ज़ीक्यू का वो शुरू हुआ था विद दुपट्टा, आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग ईरी अबाउट इट, यू नो। और I started watching it, music और वो जो सारा एक एटमॉस्फेयर बनता है ना, it's very subtle, it's not ढा ढा ढा, एक नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हैं, फैमिली की आई है, लेकिन there's something heavy at the back और बहुत subtle है। वो ये नहीं है कि in your face के ये जादू कर दिया और ऐसे हो गया और वो, so it gives you the goosebumps के जिस चीज का आपको पता भी नहीं है, बट वो पीछे एक जैसे एक साया सा है, कोई हेवीनेस है, कुछ होगा जरूर, बट वो नहीं होता म्यूजिक उस तरह का नहीं है। इट इज बिल्डिंग टुवर्ड्स इट स्लोली स्लोली स्लोली। खामोशी है तूफान से पहले। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे और ये नहीं है कि हर जब वो मिलने हमसाए मिलने के लिए आते हैं तो ये नहीं है कि उनके मुंह पे कैमरा चढ़ा दिया है, कैमरा दूर ही रखा है टू इस्टेब्लिश दी एटमॉस्फेयर के कोई तकिया निकाल रहा है, कोई चीज़ें नेचुरली जाले लगे हुए हैं जो कि अमूमन लगे ही होते हैं, तो उन्होंने शुक्र है उतारे नहीं, यू नो सेट्स पे लगे होते हैं तो आपने उतारे नहीं,
सही एटमोस्फियर नहीं वो नहीं घर उन्होंने ढूंढा है ऐसा हाँ कोई हाँ आई नो घर। बट वगैरह जहाँ जिन हाँ, सेट्स कितनी पे अच्छी हम बात काम है। करते हैं वहाँ ऑलरेडी लगे होते हैं वहाँ नहीं सुधारते तो जहाँ नहीं होने चाहिए। एंड जो घर या आपका लोकेशन है वो भी पुरानी ईरी इट लुक्स अ बिट यू नो कि यहाँ हॉन्टेड कुछ हो सकता है तो वो जो सारा एटमोस्फियर ओवरऑल जो एक एस्टैब्लिश्ड जो रिलेशनशिप्स वगैरह की हैं मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ZQ बहुत I amazing also say लगी। कि For the ZQ first time. was very like नहीं 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 Interesting. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आबिस और मुझे ये जो सब कुछ फील होता है मुझे ZQ को देख के ही फील होता है उसके अलावा मुझे बिल्कुल, किसी हाँ, कैरेक्टर को किसी देख से- के और है फील नहीं नहीं। होता मुझे लगता है This कि is ये- something- That was meant to be. हाँ। उसने यही कोई होना शक्लें नहीं चाहिए था। बनाई हाँ। यू नो जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर शक्लें बनाए लेकिन जो डायरेक्टर ने उसको कहा होगा कोई भी ओवर द टॉप नहीं है कोई भी हो सकता था बट उसके अंदर जो वो रिलेशनशिप की पेन है कि उन्होंने मेरा सब कुछ मैं ले लिया या व्हाटएवर वो है एंड इट्स सटल सो वही बात है ना कि अगर मैंने गालियां दे दी लड़ पड़ी तो पता है कि मैं आपकी दुश्मन हूं लेकिन जो आपको नहीं पता आपका दुश्मन है वो आपके साथ क्या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अभी तो- एंड द सीजन जो एक ये ट्रेंड है ऑफ सीजन टू सीजन आ रहा है जो बहुत पहले शुरू होना चाहिए था लेकिन फाइनली इट्स हैपनिंग आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग और ये मैं जरूर देखूंगी विद द कास्ट एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड इट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और इस सब्जेक्ट को टच करना बिग बैंग एंड क्या कहते हैं आबिस यू नो एंड द राइटर ऑफ कोर्स बिग थिंग नबील एंड निजामी जी जी सैयद नबील और शाहिद निजामी नादिया अच्छा सारी दुनिया में हॉरर इज़ बेसिकली चुड़ैलें जिन भूत ग्रेवयार्ड पोजेस्ड हो गया कोई और फिर उसका भूत निकाला पाकिस्तान में इन चीज़ों से कोई नहीं डरता उनको नहीं डर लगता हमारे यहाँ जो हॉरर चलता है ना दैट्स काला जादू क्योंकि हमें बचपन से वो दिमाग में बिठा दिया गया है जादू काला जादू होता है आई कुछ बुरा हो गया तो काला जादू तो हमें वाकई फियर है एंड दैट्स वाई बंदिश 1 वाज अ हिट चुड़ैले भूतों से हमें डर नहीं लगता काला जादू से वाकई सबको डर लगता है और हमारा बिलीफ है कि होता है और कुछ बुरा हो गया तो चाची मामी ताए रिलेटिव्स ही करवाते हैं तो इसलिए बहुत रिलेटेबल था एंड दैट्स वाई इट वर्कड तो मुझे प्यार हुआ था प्रोडक्शन हाउस का ये दूसरा वेंचर है बंदिश जब फर्स्ट सीज़न बना था बिग बैंग ने जब चैनल के पास लेके गए तो चैनल को ये था कि नहीं इसमें ज़रा ड्रॉनी वाले सीन कम कर दें लोगों को डराना है नहीं डर जाएंगे तो ड्रामा नहीं देखेंगे तो उसको बहुत सटल बनाया गया है अब जब वो सक्सेसफुल हो गया तो इस दफ़ा और आपको डर लगा ना बंदिश 1 से इस दफ़ा चैनल ने कहा खुल के डराओ तो इमेजिन आगे हम क्या होने वाला है अच्छा अगर इफ यू थिंक बंदिश 1 was genre scary fans. मैं this बिल्कुल is horror gonna be नहीं this is देखते going to be ना another दिस इज level. चेंजिंग नाउ हम भी नहीं देखते वील गो फॉर समथिंग जो बाहर की प्रोडक्शन हो जिसके अंदर इफेक्ट्स हो चीजें हो नहीं मैं वो भी नहीं देखता आई डोंट फील कंफर्टेबल शीशा आफ्टर नहीं वाचिंग देखते व्हाई वुड आई वॉच शीशा नहीं देखते आप हाँ? शीशा नहीं बस देखते आप इतनी जोड़ी की मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ इससे ज्यादा नहीं अब मैं यहाँ कहती हूँ ना कि जब हमारे डायरेक्टर्स बहुत कमाल हैं उनके चेन्स तोड़ दीजिए तो यहाँ आबिस रजा की चेन्स टूट गई हैं सारी वो जो एक थी चैनल की रिस्ट्रिक्शन वो भी नहीं है कहा खुल के डराओ तो बहुत कमाल सीरीज होने वाली है और मैंने चलें जब जी, इसके I'm- ट्रेलर देखे मेरी हालत बुरी हो गई मैं बकायदा डर गई वो इंग्लिश फिल्में नहीं डराती मुझे जो मैं इसको देख के ऐसे होने क्योंकि आपके अंदर का जो खौफ होता है ना Scary. असल में वो उफ असल एंड खौफ। और फर्स्ट मैं एपिसोड हॉरर नहीं देखता मेरे सारे दोस्तों को पता है कि घर में कभी आए हुए हैं वो लगा लें क्योंकि मुझे ना एक तो डर ही वैसे नहीं feel लगता। होता- नहीं डर की बात नहीं है उसका एक टेक्निक होती है टेक्निक ये होती है दरवाजा किच 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 वो खुला और ये। फिर एकदम बैंग यही होती वो है। बेसिकली वो डराते हैं आपको साउंड इफेक्ट से कि आप वेट कर रहे हो बिल्कुल आपने इंटरनेट पे वीडियोस देखी हुई होंगी जिसमें हाँ, भौ, ये एक बॉल आपके मुंह पे आके लग जाती है वो आपको झटका देते हैं एंड आई डोंट लाइक इट इट्स लाइक आप टॉर्चर हो रहे हो इसकी कास्टिंग बड़ी मुश्किल है क्योंकि हर एक्टर के साथ वो फिट नहीं बैठता हॉरर एक्टिंग मुझे लगता है सबसे मुश्किल है एंड इफ सानिया सईद इज डूइंग इट इट्स मींस समथिंग और ये कि होने वाला है कुछ जब ये होगा। ड्रामा हालांकि होता है जब कास्ट करते हैं तो जी बच्चियों का ये हीरोइन होगी ये हीरो बंदिश में हमेशा जो सीनियर होता है ना मेन फीमेल कैरेक्टर्स को पहले कास्ट करते हैं पहले मरीना खान को किया था सबसे पहले उसके बाद बाकी आए इस ड्रामे में भी सबसे पहले नेम लॉक्ड सानिया सईद फिर बाकी आए तो कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और कितना ध्यान दिया उन्होंने कास्टिंग चलें जी राइटिंग की तरफ चलते हैं सैयद नबील और शाहिद निजामी ओके सो फर्स्ट एपिसोड पे राइटिंग अभी कोई खुल के सामने नहीं आई फर्स्ट एपिसोड पे प्रोडक्शन सामने आई है खुल के डायरेक्शन कुछ हद तक प्रोमो के एतबार में ज़्यादा और एक्टर्स के का अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस सो द राइटिंग इज़ येट टू बी सीन कहानी कहाँ जाती है क्या खुलती है क्या बनती है
वो आगे पता चलेगा. एज फर्स्ट एपिसोड आई थिंक आई गिव इट अ 5. 5. ओके जॉब मारे. ओके जॉब. मुझे क्योंकि एक कि इस जॉनरा को टच करना और इसको इस तरीके से लिखना, ज़ाहिर राइटर ने उसको इसी फैमिली डायनामिक में लिखा है कि कहाँ क्या होना है और क्या फीलिंग बगैर लिखे बगैर कहे कन्वे होनी है बगैर कहे. तो आई एंजॉयड दैट. सेंसिबली लिखा हुआ है, कॉमन सेंस के साथ, ओवर नहीं लिखा हुआ, किसी का कोई डायलॉग ऐसा नहीं है, बड़े आम गुफ्तगू वाले डायलॉग है, जिससे होता है ना जैसे आप हॉरर या कोई सस्पेंस का कर रहे हैं तो यू बिल्ड इट अप. वो ऐसा मुझे कोई नहीं लग रहा. इस वक्त जो बातें मुझे समझ आ गई हैं पहली एपिसोड देखने के बाद कि क्या रिफ्ट चल रही थी खानदान के दरमियान में, क्लियर हो गया. उसके लिए मुझे दूसरा एपिसोड देखने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे पता चल गया किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है. तो बड़े इजीली उनके दो जुमलों में इजीली पता चल गया. सो दैट इज अगेन, जैसे हम पहले वाले ड्रामे की बात कर रहे थे, अभी कुछ पता नहीं चला है कि दूसरी एपिसोड में देखेंगे, तीसरी में. बट इसमें मुझे कुछ ना जानते हुए पहले रिलेशनशिप्स पता चल गए, उनके रिफ्ट्स पता चल गए दो लाइनों में. तो दैट इज गुड फॉर कि मुझे क्लियर हो गया. सो और आई थिंक आई विल गिव द राइटर 7 फॉर दिस. 7. वेरी गुड जॉब. हाँ, ऐसा है जैसे फर्स्ट एपिसोड आप किसी दावत पे जाते हैं और खाने का टेबल जो सजा होता है और आपको एकदम अपीलिंग लगता है, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, एंड देन यू डिसाइड हाँ यार मेरी तो हाई फाई दावत हुई है, या ये क्या तो ऐसे ही बस ऐसे जान छुड़ाई है. तो ये हाई फाई दावत थी. वेरी फर्स्ट एपिसोड जो उन्होंने प्लॉट रिवील किया है, यहाँ से लोग डिसाइड करेंगे कि यार कहानी मुझे समझ आ रही है नहीं, देखना है नहीं. तो बहुत सिंपल रिलेटेबल कहानी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स का आपको समझ आ गया कि इसका क्या मसला है, वो इसका उससे क्या रिश्ता है. वरना जो मुझे कंफ्यूजिंग लगता है अक्सर ड्रामा में, मुझे समझ आ गया सारे रिश्ते और उसकी किसके साथ सेटिंग है, उसको किसको देख रही है, वो किसका इंतजार कर रहा है. नादिया नंबर्स. तो राइटिंग के मुझे अच्छा लगता है हमेशा जब एक से ज़्यादा राइटर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है. तो 7 फॉर राइटिंग. वेरी गुड. अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ और डायरेक्टर हैं आबिस रजा. जी रुबीना. Abis is an ace director. I've said this again and again. पिछला ड्रामा उनका कुछ मुझे अब याद भी नहीं है कौन सा था, मगर somehow it did not work well with us. But Bandish 1 was a stellar. ये अभी तक जैसे मैंने कहा कहानी अभी मुझे समझ नहीं आई. अभी मैंने क्यों देखा? बंदिश 1 की वजह से. जिसने देखा उसने प्रोमो और बंदिश 1 की वजह से देखा. कहानी अब हमें राइटर क्या दिखाते हैं हम आगे देखेंगे. बट मुझे आबिस से बहुत उम्मीद है क्योंकि जिस तरह के कंप्यूटर ग्राफिक्स और वो डायरेक्शन है, आबिस ने पिछली दफ़ा इस्तेमाल किए थे कि एक बच्ची खिड़की से उड़ के जाके दरख्त पे बैठ जाती थी. एक्चुअली आई मीन इट वाज रियली ऑथेंटिक एंड स्केरी. आज जाके देखूंगी. इसमें क्या होगा मैं देखना चाहती हूँ. अभी के लिए मैंने आबिस को जालों पे नंबर दिए हैं, कास्टिंग पे नंबर दिए हैं बहुत अच्छे. थोड़े से कटे हैं मेकअप के क्योंकि वो लड़कियां जिनको पता था कि वो जालू ज़्यादा घर में जाने वाली हैं और जाके और सर पे दुपट्टे बांध के सफाई करनी है, उनको इतने मेकअप नहीं करना हाँ, चाहिए. वो मुझे कुछ टू मच लग रहा था. एक दो कैरेक्टर्स दो- का तो एक स्पेशली पहला एपिसोड था ना, इंप्रेशन भी तो बनाना. जबकि इवन आमना इलियास का नहीं था मेकअप, सानिया सईद का नहीं था, लेकिन जो बाकी तो बच्चियां जो थी जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत थी, जिनको जरूरत थी उनको, और सफाइयां भी वही कर रही थी. सफाइयाँ भी वही करें. तो वो जो सफाइयां कर रही हैं तो फिर शक्ल भी सफाइयों वाली हुई भी. बुरा हाल हुआ बहुत है. आप इतने तैयार हो सफाइयों के सीन भी मुझे थोड़े से कम कन्विंसिंग लगे हैं. बट आई हैव फुल फेथ इन आबिस. फॉर नाउ आई विल रेट हिम ओनली ऑन दिस एपिसोड एंड गिव हिम 7. वेरी गुड जॉब. मुझे लगता है कि जिस तरह राइटर्स होते हैं, अच्छी स्टोरी टेलिंग उनका कोई ना कोई जॉनरा है कि रोमांस लिखते हैं, हॉरर लिखते हैं, उस तरह हम शायद कंफ्यूज थोड़ा सा इसलिए भी करते हैं कि डायरेक्टर होगा कुछ भी डायरेक्ट कर लेगा, किसी तरह का भी कर लेगा. हमें देखना है और पॉइंट आउट करना है प्रोडक्शन हाउसेस के भी कि ये डायरेक्टर इस काम के लिए अच्छा है, ये हॉरर अच्छा करता है, ये थ्रिलर अच्छा करता है, ये लव स्टोरी अच्छी करता है. जैसे मे बी शाहिद शफात आप रोमांटिक ना दें, शायद वो किसी फाइंड द जॉनरा जो करते तो हैं बहुत सारा काम, लेकिन आप वो भी ढूंढ ले कि भाई ये काम इसके लिए है, ही इज गुड एट दैट. तो वो नेचुरल लाइफ में रोमांस लाने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही काम हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा. आबिस के साथ मैंने काम किया हुआ है सीरियल, आई वर्कड विद हिम सो आई नो हाउ किस तरह काम करता है. एंड ही इज़ वेरी गुड एंड रिलैक्स्ड. बड़ा अच्छे माहौल में काम होता है. मुझे लगता है कि दिस
genre is really good for him because जिस तरीके से उसने एक सारा कुछ सजाया है with the casting and everything और subtle किया है, it's not in your face, ज़बरदस्ती नहीं है, you know, तो वो मुझे I'm promo and the way it started, I know कि मैं इसको follow करूँगी end तक। और कास्ट भी वही बात है कि जब आप अच्छा एक्टर लेते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें, इंटेलिजेंट डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस वो होगा जो अपना थोड़ा सा काम 20% भी कम करने के लिए एक्टर सही ले लेगा कि ये संभाल लेंगे, ये क्वेश्चन जरूर करेंगे इस बात में, चाहे आप ज़बरदस्ती करवाएं। सो आई थिंक आबिस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई विल गिव हिम अ 8 फॉर दिस। 8। और अब जी नादिया आप बताएं डायरेक्टर। बाकी इनका रज़ा। आबिस रज़ा का फोटे है और बड़े कम डायरेक्टर्स हैं जो हॉरर को ऐसे दिखा सकते हैं जैसे दिखा रहे हैं, तो अच्छा ही होगा डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा सा एपिसोड को भी मेरे ख्याल डिस्कस करना चाहिए जो हमने अभी तक नहीं किया सीन वाइज के। जब वो अंदर आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा था कि उन्होंने बताया कि भाई बाहर की तो सफाई होगी क्योंकि बाहर वाला साफ था एरिया, अंदर की नहीं हुई, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अंदर इतनी गंदगी होगी, और वो थी। और वो पूरे घर में कमरे दिखाना, सफाई करना मुश्किल काम है, तो वो बड़ा अच्छा डायरेक्टर ने बिल्ली भी दिखाया निकली कि हाँ वो सफाई का पूरा सीक्वेंस इज़ वेरी नाइस, कि जिस तरह फिर वो कपड़ा बांध रहे हैं ऊपर। अच्छा इसमें कास्ट ज़्यादा है तो वो जो बाकी 1-2 लड़के जो अब नए हैं उन पे पता नहीं मेहनत की थोड़ी ज़रूरत है, ना आई होप आगे की भी हो डायरेक्टर ने। लेकिन एक जगह सानिया से जब एंटर होती है तो वो रुक के ऐसे देखती हैं, एक दरवाज़ा है, वो क्या था पता चलेगा वो बात। पता चलेगा, वो रिवील होगा। समथिंग टू डू विद द पास्ट। आपको भी हैरत हुई होगी कि इतनी देर उन्होंने क्यों देखा ऐसे देखे। मैं तो डरती हूँ, कोई ऐसे देखता है ना किसी चीज़ को, मैं वैसे ही डर जाती हूँ। तो मैं हाँ, तो उन्होंने ये करके- देख के Establish ऑडियंस किया को ये कर दिया कि समथिंग विल हैपन। समथिंग, क्योंकि वो पहले इस घर में रह चुके हैं, वो सारे बताते हैं कि हम रह चुके थे फिर हम छोड़ के चले गए थे। 8 साल का वो जो 3 साल 3 साल नहीं ज्यादा के लिए गए थे, 8-9 सखर चले गए थे सखर पहले। चले गए थे। हाँ सखर से वापस अब कराची आए हैं। मुझे एक जगह ये लगा कि देखो जब वो जो आई है ना फ्रेंड, कितनी अच्छी तरह मिले हैं खाने सानिया वाले से, इधर लेकर, वो जब मिली है ना, हाय कैसी वो, इतना नेचुरल था फ्रेंड्स का मिलना। मैंने पुलाव लाई हूँ, मैंने कोफ्ते लाई हूँ। अच्छा जब वापस घर गए तो वहाँ तो पुलाव ही नहीं खाया उन्होंने, वो जिसने बनाया था पुलाव उसके अपने घर में वापस पुलाव ही नहीं था। नहीं, वो कुछ और खा रहे थे। मैंने कहा ये क्या वही नहीं, पुलाव ये- होना ये तो- चाहिए। So sweet। वो बनाया उनके लिए था सिर्फ। हाँ बट इट वॉज नाइस, इट वॉज वेरी नाइस। मतलब कहीं कोई जंप वगैरह नज़र नहीं आया। एंड आई विल गिव हिम नंबर्स फॉर दिस एपिसोड एंड ऑल्सो फॉर द ट्रेलर्स दैट ही इज मेड सो फार। ये डायरेक्टर ने खुद बैठ के कहते हैं कटवाए हैं, वो नज़र आ रहा है। तो ट्रेलर स्पेशली बुचर के पास जाके जो गोश्त बनवाते हैं ना ईद का, वो अरे वो जो अच्छा। ट्रेलर में देखा ना सानिया सईद ने ऐसे छुरी उठाई है फिर पीछे रखी है ना ऐसे, ओए होए 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 होए। मतलब काफ़ी खौफनाक सीन आगे आने वाले हैं। अकेले मत देखिएगा, मैं भी अकेले नहीं देखूंगी। कल देख लिया, रात को नींद नहीं आई, इसलिए 8 फॉर यू आबिस रज़ा फॉर द अमेजिंग ट्रेलर्स। आबिस रज़ा 8 वेल टीजर्स एंड एपिसोड 1। टीजर्स एंड एपिसोड 1। अब चलते हैं जी एक्टिंग की तरफ, और फर्स्ट एपिसोड से जो फीमेल हैं वो ज़ीक्यू हैं, ज़ैनब कय्यूम। शी इज़ लुकिंग डिफरेंट, शी इज़ डूइंग फाइन। आगे देखते हैं कोई क्या करता है। मेरे लिए शी वर्कड वेल, नथिंग ग्रेट, वो नहीं कि वाओ फैक्टर अभी कोई नहीं था, बट लुकिंग डिफरेंट वाज। लेकिन मुझे लगा बड़े सटल वे में ना वो क्रीप्स दे रही थी, बहुत हाँ, सटल she वे was, में, लाइक समथिंग इज लाइक ऑफ अबाउट हर, एंड लाइक जबकि कोई डिशन वाला सीन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, हुआ बस यू Evil न्यू। vibe आ रही थी। हाँ, The vibe, थी। you know, it's giving you the creeps, yeah. वो जब प्यार से बात भी कर रही थी ना हाँ, कि तो बेटी का रिश्ता दे दो, वो विक्टिमाइज भी हो गई और फिर भी वो विलन लग रही हैं somehow, like बिल्कुल, हाँ। और लाइक आई डोंट नो व्हाट यू कॉल। सो कितनी मजे की बात होगी अगर वो कुछ बहुत ही अच्छा कर जाए इसमें। हाँ, क्योंकि and I'm वो sure है एक again- अच्छी एक्टर, उनको बहुत अरसे से कोई बहुत मजे की जगह नहीं मिली। हमने उनको एक क्लेम किया था इन वो जो था ड्रामा, एक कॉमेडी नादिया अफगान वाले, नहीं, हाँ नादिया अफगान, शी वाज रियली उसे- गुड। उन दोनों को किया था जो माई थी लड़ रही थी आपस में। काला डोरिया। काला डोरिया में हमने इनको क्लेम किया था। दिस इज अ टोटली डिफरेंट जगह which she is going to be using now. So 7 for now. 7 वेरी गुड जॉब मारिया। मैंने जीक्यू के साथ काम भी किया है एंड आई कास्टेड हर इन कॉमेडी इन माय प्रोडक्शन एज वेल। मैंने हमेशा जीक्यू को किसी बहुत पावरफुल रोल में नहीं देखा और हमेशा एज अ मीडियोकर एक्टर देखा है। और इसमें जब कि अच्छा इसमें है कास्ट पड़ी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके राइट, जैसे आप कहते हो जी सानिया चाचा कुछ होगा या समथिंग, बट इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई, पहले मुझे प्यारी लगती थी, अब मुझे लाइक एज एन एक्टर आई थिंक
she's doing a, like I can see her in the role के she is there, you know, जैसे हम नहीं कहते लड़कों के बारे में 10 साल के बाद उनके ऊपर एक रूप आ गया and they know how there is, she's doing it. I can see, क्योंकि बोलना जरूरी नहीं है, it comes from when you're not saying anything and वो नजर आता है, हाँ, subtly. तो या तो फिर ये लक्स का तो नहीं कहते, उनका कमाल है उसका, डायरेक्टर का, राइटर का, एंड अ सेंसिबिलिटी जो एक्टर के अंदर खुद ब खुद आती है, मैच्योरिटी जो आती है. आई एम लविंग हर द वे, उसका जो हुलिया है, जो तरह वो है, जिस तरह वो आराम से बात कर रही है, एंड बट इट गिव्स यू द क्रीप्स. एंड एक और चीज़ जो जादू और बंदिश, यू नो, कहते हैं कि जी जादू आप कराते तो शादी पे बंदिश, तो फलां पे बंदिश, राइटली नाम भी अच्छा है इसका. और मीठे पे कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, मीठे पे बहुत जादू होता है. सो ये इस्टेब्लिश नहीं किया, बट यू नो शी वाज मेकिंग फिरनी, अदर पीपल वर मेकिंग पुलाव, यू नो. सो आई एम लविंग हर कैरेक्टर. इट्स सटल बट एकदम इरप्ट भी होता है जब उसने कहा रिश्ता नहीं होगा. एंड आई एम लविंग दिस कैरेक्टर बिकॉज ये कैरेक्टर लेकर चलेगा, सब बाकी इसको रिएक्ट करेंगे. So I'm looking forward to it, and I'm going to give her an 8 for this. 8. Yeah. Rubina 7, Maria 8, Nadia. बंदिश में ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम फराह शाह ने भी मुझे डरा दिया था और मुझे हैरान कर दिया था. वो वैसे भी डरा देती होती है. उसमें बहुत ही स्केरी थी. वैसे ये जो नाउ दैट यू रिमाइंडेड, Yes. बहुत खौफनाक और टफ मुकाबला है ज़ीक्यू का, बिकॉज जो कर चुकी हैं फराह शाह, वो बहुत कमाल था, बहुत अमेजिंग था, आउटस्टैंडिंग था. आउटस्टैंडिंग. तो उसमें इस दफ़ा इनके वो गेटअप वाला तो नहीं, लेकिन जो सारा करना है वो एक्सप्रेशन से करना है. लेकिन इस तरह के जो ईवल लोग होते हैं ना, ये बड़े मीठे भी होते हैं ऐसे रिश्तेदार. और ज़रा सी बात कुछ पलटती है, बदलती है, तो जो उनको गुस्सा आता है ना, वो छोटे छोटे उसके मिलते हैं, ऐसे झलकियाँ होती हैं. यहाँ भी जब वो रिश्ते की बात करती है इतनी अच्छी तरह के देख कि उससे पहले बड़े मज़े का था कि जी मैं तो चाह रही थी इसी घर में मैं आ जाती, हम साथ रहते. तो सानिया सईद बड़ी अच्छी तरह के, भाई आप हिस्सा ले चुकी हैं, कहती हाँ लेकिन तो भाइयों का झगड़ा थे लेकिन साथ ही रहना चाहिए. तो उसमें लालच कितना है. और उसके बाद फिर जब वो रिश्ते के लिए ना करता है अफान, जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को बुलाया है ना, उधर उसका वो कंट्रोल ख़त्म हो गया. ये बहुत मुश्किल सीन था. और ज़ीक्यू ने इतना ज़बरदस्त जो अपने बेटे को आवाज़ दिया, संभाल लो मेरा, संभाल लो. और उसमें वो अपने आप को काबू करना चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रहा. जो गुस्सा है और जो सालों की बदला है. और उसके बाद वो चल के साइड पे जाती है, तो जो वहाँ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, कोई डायलॉग नहीं है. देखिएगा आप, ज़ीक्यू ने कमाल वहाँ काम किया. बेटा आ रहा है, पूछ रहा क्या हुआ, लेके चली गई. फिर आलम के पास जाती हैं. शुरू में नहीं उसको बता रही कि भाई मुझे और हिस्सा चाहिए, हालांकि आलम एक्सपोज कर रहा है, हाँ भाई तुम ले चुकी हो हिस्सा, हाँ मैं ले चुकी, मुझे अपना हिस्सा चाहिए. फिर वहाँ वो एक्सेप्ट करती कि नहीं, मुझे तो सब कुछ ही चाहिए, बदला भी लेना है. बहुत कंट्रोल्ड एक्टिंग थी, ओवर हो सकती थी, लाउड हो सकती थी. शी हैंडल्ड इट सो नाइसली. ज़ीक्यू रिस्पेक्ट, वेरी नाइस. आई एम बहुत इम्प्रेस किया आपने इसमें. 8 फॉर हर. या और अभी ये शुरू है, आगे कहाँ तक जाता है. वेल डन ज़ीक्यू. और जी अफान वहीद. अफान मेरे हिसाब से बहुत कमाल एक्टर है. कहीं भी उसको प्लेस कर दो, वो बहुत सेंसिबली अपना काम करता है. इसमें भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग रियली ग्रेट फ्रॉम हिम. इसमें वो बिल्कुल ठीक था, जहाँ जहाँ आया उसने जस्टिफाई किया अपना होना, एनहांस किया सीन को और बिलीवेबल बनाया. यही दो काम होते हैं एक एक्टर के, जिसको जब उससे किसी सीन में प्लेस किया जाए, कि एक तो वो उस सीन को बिलीवेबल बना दे और दूसरा थोड़ा सा एनहांस कर दे बात को, और उसका मीनिंग जो है वो बहुत आसानी से व्यूअर तक पहुंचा दे. सो अफान फॉर राइट नाउ इज़ अ 7 फॉर मी. 7. वेरी गुड जॉब. मारिया. या अफान वाज, दाढ़ी नहीं उसकी मुझे कुछ लग रही थी कि वो दाढ़ी, मुझे लग रहा था कि वो या तो नकली है या बनाई हुई है, या वो कुछ बेहतर होनी चाहिए थी. उसकी अपनी नहीं लग रही थी. खैर उसमें उसका कोई कसूर नहीं है. मेकअप अगर तो मेकअप है समथिंग, मुझे थोड़ी सी ऑफ लग रही थी. आप नहीं, इट वाज नॉट लाइक दिस. इट वाज लग रहा था कि जैसे या फिल्म किया हुआ है कलर से या कुछ, मुझे ऑड लगी है, पता नहीं, जबकि मैंने बड़ी ही स्क्रीन टीवी पे देखा तो जैसे बनाई हुई है. तुम बहुत दिनों से डिफरेंट दाढ़ियाँ देख रही होगी, ये जरा ज्यादा खत हर जगह दाढ़ियाँ ही दाढ़ियाँ नजर आ रही तो ये है. खत नो वाली होगी मुझे लगाते हैं ना दाढ़ी, मेकअप आपको जो लगता है मेकअप कि आते ये- मुझे थोड़ा सा बेहतर हो चलिए, सकती है. दाढ़ी हटाएं, नहीं, आप that is मुझे- not उसका इशू नहीं है. हाँ, तभी acting का नजर बताएं. उसकी उसकी पर ज्यादा जा रही थी.
बट अफान इज अ फाइन एक्टर, और उसका छोटी जो सिचुएशंस हो रही थी उन पे वो रिएक्ट कर रहा था. दैट मीन्स दैट ये वो कैरेक्टर है जो आगे जाके स्टैंड लेगा, क्योंकि जैसे सानिया का कैरेक्टर है वो मॉडिफाई कर रही है चीज़ों को कि हाँ ठीक है, तमीज़ से भी बात की जा सकती है. बट दिस इज द गाय जिससे जो भी पीछे हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं फैमिली में, ही इज टेकिंग द स्टैंड कि जिनकी वजह से कोई मर गया है या बड़ी रिफ्ट्स हुई हैं. सो फॉर मी ही वाज अ 7 इन दिस. वेरी गुड जॉब अफान. नादिया. बहुत प्यारा सीन था जहाँ सब काम वाम कर रहे हैं लेकिन अफान बैठ के ना बेडशीटें खोल रहा है, तकिए रजाइयाँ, तकिए, वो अपना बहुत अच्छा बिजनेस था. सो नाइस. नादिया, अफान को फिर इस परफॉर्मेंस पे बंदिश की पहले एपिसोड पर कितना नंबर देंगे? पहले एपिसोड है, अभी तो आगे और बहुत कुछ होगा, तो स्टार्ट में 7. 7. वेरी गुड जॉब. तो जी अफान की बंदिश तो चल रही है.